तो अजीज साथियों, कल हमने जो है ना यूज ऑफ विल बी शैल बी के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमले देख लिए थे। आज हम बात करेंगे मनफी जुमलों की यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। हम इसको इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं। तो इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले उसूल क्या है नेगेटिव। उसूल क्या रहेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद आएगा नॉट और बाद में आएगा बी और फिर बाद में अदर वर्ड। इस तरह से जो है ना ये मनफी जुमलों का ये उसूल हम लिख चुके हैं। अब आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं जुमला है वह एक डॉक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है ना, फाइल लगाना, फाइल की हो गई ही के बाद विल या शैल लगाना है और आई वी के साथ में शैल लगाया करते हैं और बाकी सबके साथ में विल लगाया करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा विल, ही विल। उसके बाद नॉट आएगा और बी लगेगा। ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट जुमला है तुम खुश नहीं होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट दोस्तों तुम है तो तुम यहाँ पे लिख दिया यू और यू के साथ में क्या लगाना विल। उसके बाद नॉट बी इसका यूज होगा और बाद में आ जाएगा अदर वर्ड और अदर वर्ड इसमें है हैप्पी। यू विल नॉट बी हैप्पी, तुम खुश नहीं हो। चाय गर्म नहीं होगी, तीसरा जुमला है। तो चाय की अगर किसी चाय के मुतालिक पहले ही बात हो चुकी है तो उसके लिए दा का इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे टी, द टी, और फिर उसके साथ में विल। आगे क्या हो जाएगा नॉट बी और गर्म की हो जाया करती है हॉट। द टी विल नॉट बी हॉट। वह घर पर नहीं होगा। वह, तो ये जो है ना किसके बारे में बात कर रहा है? वह जो है क्या बोलते हैं मुज़क्कर के लिए बोल रहा है ही। तो उसके साथ में करेंगे विल नॉट बी का यूज, ही विल नॉट बी। और घर पर एट द होम, ही विल नॉट बी एट द होम। आगे बच्चे शरारती नहीं होंगे। तो बच्चों के लिखेंगे दोस्तों क्या हुआ करती है द चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन के साथ में विल नॉट। आई और वी के साथ ही आना है द चिल्ड्रन विल नॉट बी और शरारती की लिखा करता है नॉटी। द चिल्ड्रन विल नॉट बी नॉटी। आगे खाना बासी नहीं होगा। खाने के लिखेंगे दोस्तों द फूड। उसके बाद आ जाएगा विल नॉट बी, द फूड विल नॉट बी और बासी की हुआ करती है स्टाइल। द फूड विल नॉट बी स्टाइल। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमले। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम लिख चुके हैं सवालिया जुमले और इसमें जो है ना सबसे पहला जुमला है क्या तुम नाराज होंगे। तो इसके लिए उसूल लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा विल या शैल का इस्तेमाल होगा, विल या शैल। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि फाइल। उसके बाद में नॉट बी का इस्तेमाल होगा, नॉट बी। अगर नॉट है तो लगाइए वरना तो सीधा बी लगाइए और फिर उसके बाद आएंगे अदर वर्ड यानी कि बाकी लफ्ज। क्या तुम नाराज होंगे। तो यू आप जानते हैं कि यू जो है ना यू के साथ में क्योंकि आई वी के साथ में जो है ना शैल आया करता है यानी कि शैल के साथ में आई वी का यूज और बाकी सबके साथ में विल आया करता है। तो इस लिहाज से यू के साथ आप विल लिखेंगे विल यू और इसमें नॉट तो है नहीं तो क्या लगाएंगे बी, विल यू बी एंग्री, क्या तुम नाराज होंगे। आगे क्या वह खुश होगा। तो ही होती है वह की और इसके साथ में विल आएगा, विल ही बी और खुश की हो जाया करती है हैप्पी, विल ही बी हैप्पी, क्या वह खुश हो। नेक्स्ट है क्या हम घर पर नहीं होंगे। तो हम की होगा करती है बी
और इसके साथ में हमें क्या यूज करना है, शेल। तो शेल वी बी, शेल बी, सॉरी नहीं भी आ रहा है ना तो नॉट के बाद भी, जैसे कि देख रहे हैं नॉट के बाद भी, तो शेल वी नॉट बी घर पर हो जाएगी एट द होम, शेल वी नॉट बी एट द होम, क्या हम घर पर नहीं होंगे। आगे कल तुम कहाँ होंगे, इसमें एक्स्ट्रा चीज के आगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज। सब में शुरू में क्या आ रहा था, तो उसके लिए उसूल ये था यहाँ तक। अब जो है ना कुछ सवालिया लफ्ज चेंज हो गए, जैसे कल तुम कहाँ होंगे, इसमें कहाँ सवालिया लफ्ज है, तो इसको जो है ना पहले रखना पड़ेगा। तो कहाँ की हुआ करती है वेयर, और उसके साथ क्योंकि यू के साथ में विल का यूज होता है तो विल लगा के बाद में यू, वेयर विल यू और बी, क्योंकि नॉट तो है नहीं, बी लिखेंगे सीधा। और कल की हुआ करती है, आने वाले कल की हुआ करती है टुमारो, वेयर विल यू बी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, वे घर पर क्यों नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्यों की लगा दीजिए वाई, जैसा कि अभी ऊपर वाले में बताया। उसके बाद में विल, वाई विल दे, है ना, वाई विल दे नॉट बी, और घर पर के हो जाएगी एट द होम, वाई विल दे नॉट बी एट द होम। नेक्स्ट सेंटेंस है बावर्ची खाने में कौन होगा, तो कौन के लगा देंगे हो, और इसमें जो है ना विल और बी साथों साथ में आ जाएगा, हो विल बी, क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई है नहीं ना, तो इस लिहाज से लिखेंगे इन द किचन, हो विल बी इन द किचन, किचन बावर्ची खाना, हो विल बी इन द किचन, बावर्ची खाने में कौन होगा। तो दोस्तों ये हमने जो है ना यूज ऑफ विल बी शैल बी यानी कि विल बी शैल बी का इस्तेमाल पूरा कर लिया है। आई थिंक आपको ये बात समझ में भी आई होगी कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी सर। इसके बावजूद अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।